नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हां साथियों, देख सकते हैं सीधे भर्ती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर आपकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हां साथियों, लेकिन मास्टर डिग्री में आपके पास में 55% अंक अनिवार्य होने चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कंप्लीटली डिटेल्स की आखिरकार ये वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी से निकली है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, खास करके क्वालिफिकेशन को लेकर के, और इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा इस वैकेंसी में। जी हाँ साथियों, फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये सीधी भर्ती है, यानी कि सिर्फ आपका इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा और आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी इसमें एक बार फिक्स होगा। क्योंकि साथियों ये जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है तो इसमें आपका 1 ईयर का पीरियड होगा। जी हाँ साथियों, 1 साल तक के लिए आपको इन वैकेंसीज में इनके लिए नियुक्त किया जाएगा। वैकेंसी कहाँ से निकली है, कंप्लीटली जानकारी आपको बताएंगे कि कितने इसमें पोस्ट निकली है और किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि 14 जनवरी 2025 को रिलीज हो चुका है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ साथियों, ये यानी कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सीधे कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पर आपकी वैकेंसी, अनुबंध के आधार पर इन द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज, यानी कि जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी यानी कि इस सेंटर में मिलेगी इंटीग्रेटेड स्टडीज के लिए। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, ऑन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज, यानी कि डिपार्टमेंट आपका ये रहने वाला है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज। और नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि ये जॉब है। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और इसमें क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास मास्टर डिग्री से अलग कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूजीसी की एक अब असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट भी जारी किया गया है, उसे भी आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन उसे अभी जल्दी से जल्द लागू किया जाएगा। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। उससे पहले देख लीजिए आप, यदि आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों देख सकते हैं कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कोचीन यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आपकी निकली है। और एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं 14 जनवरी 2025 से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 14 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम कंप्लीटली आपको जानकारी देंगे। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर भी आप देख सकते हैं अब, और इसमें देख सकते हैं आप क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, और बाकी की जानकारी इसमें नीचे दी हुई है। तो चलिए जान लेते हैं। मैं बता ही चुका हूं नेम ऑफ पोस्ट आपको, जो कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें ज़्यादा नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है ये बढ़ सकती है। जी हाँ साथियों, ये बढ़ सकती है, इसे बढ़ाया जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन फिलहाल तो बढ़ने का इसमें कुछ भी अभी दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि सीधी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ सकती है। इसमें साथियों मैं बता दूं आपको, इसमें कैटेगरी को लेकर के कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं दी गई, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें एक ही दी गई है। शायद हो सकता है इसमें किसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी या फिर ये एससी की है या ओबीसी की है या एसटी की है या जनरल वालों के लिए है या फिर ये फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिजेबिलिटी अभ्यर्थियों के लिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो हो सकता है इसे सभी कैटेगरी यानी कि ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अ मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में 55% अंकों के साथ में। जी हाँ, 55% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आप इनके समकक्ष यानी कि इनके इक्वल आपकी डिग्री होनी चाहिए
किसी उसमें कंसर्न देख सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम हो या फिर कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इसके समकक्ष डिग्री फ्रॉम एक्रीडेट फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी डिग्री इसमें चलेगी। तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप एक बार। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें रखा गया है, यानी कि नेट को इसमें कंडक्टेड बाय यूजीसी, यानी कि नेट आपका हो लेकिन यूजीसी के द्वारा हो या फिर द सीएसआईआर के द्वारा हो। पीएचडी डिग्री होल्डर्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018, यानी कि यदि आपके पास में नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, जिससे कि आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा और उसमें आपका जो रेम्यूनरेशन है वो उसमें भी थोड़ी सी अलग दी गई है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हैं आप इसमें एक बार। इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप देख चुके हैं साथियों, और साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग या फिर रिसर्च या फिर लेबोरेटरी इन फॉरेंसिक साइंस, यानी कि इनमें से या तो टीचिंग हो या रिसर्च हो या लेबोरेटरी इन फॉरेंसिक साइंस में, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में पीएचडी इसमें रखी गई है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में, तो आप देख लीजिएगा। खास करके हो सकता है पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी दी गई है, लेकिन इसमें कंप्लीटली यही दिया हुआ है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इस वैकेंसी को। नंबर ऑफ वैकेंसीज में ज़्यादा नहीं दी है। कंसोलिडेटेड सैलरी की यदि बात करें पर मंथ की, तो इसमें जो पीएचडी होल्डर है उनके लिए 42,000 यानी कि 42,000 रुपये आपको पर मंथली दिया जाएगा। और फॉर रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, यानी कि जो रेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है उन्हें 40,000 रुपये वेतन इसमें दिया जाएगा। और बाकी की देख सकते हैं। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद ब्रेक ड्यूरिंग मे जून वैकेशन months and further period of extension will be decided by the university for time to time, यानी कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, इनका जो 1 ईयर का जो पीरियड है इसे बढ़ाया भी जा सकता है और वो भी टाइम टू टाइम। जी हाँ साथियों, ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। और मैं बता दूं आपको इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें बढ़ाई जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लीजिए चाहे तो, जो कि recruit.cusat.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आप वहाँ पर आपको इसकी PDF ये मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, और वहीं से आपको अप्लाई करने का भी पता लग जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है। और बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो साथियों देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस में दी हुई है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो चाहे जनरल से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे वो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी हो। क्योंकि डिजेबिलिटी अभ्यर्थियों के लिए इसमें फ़ीस क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, पूरी PDF को, बिना नोटिफिकेशन को, बिना पढ़े आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो कि 850 यानी कि 850 रुपीज़ तो आपके जनरल के लिए रखे गए हैं, और 175 यानी कि 175 रुपये, 175 रुपये आपको SC ST OBC के लिए रखे गए हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। मोड ऑफ फी रेमिटेशन का तो बात करूं मैं आपको, कैसे फिल करनी है फीस, आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है, तो नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड्स ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स, यानी कि सभी बैंक के एक्सेप्टेड है। लेकिन पेमेंट आपकी या तो कैश में होनी चाहिए या चेक में होनी चाहिए। DD विल नॉट एक्सेप्टेड होगा आपका। जी हाँ, DD आपका नॉट एक्सेप्टेड होगा इसमें, लेकिन दिया हुआ है, मेंशन की हुई है। लास्ट डेट की बात करें सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 14 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 21 फरवरी 2025। मैं कह रहा था साथियों, पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लेकिन वही फॉर्म आपको डाउनलोड करके नहीं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और वहां पर भेज देने हैं, वो भी 21 तारीख से पहले, जो कि 21 फरवरी से पहले। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं साथ में डेट के, ये नोटिफिकेशन नंबर है जो कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है और इसका नंबर क्या है ये देख सकते हैं आप। एड्रेस टू विच हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड, आपको इस वाले एड्रेस पर ये अपने डॉक्यूमेंट सभी भेज देने हैं। पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में जितने भी आपके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स है, आपके पास में या जो आपके क्वालिफिकेशंस है, आपके सर्टिफिकेट्स है, जितने भी है वो सभी आपको यहाँ पर उनकी हार्ड कॉपीज़ भेज देनी है, जो कि द रजिस्ट्रार कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोच्चि, जिसका पिन कोड है 682022, इसका ये पिन कोड है। टेलीफोन नंबर डिपार्टमेंट का इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें क्लियरली।
और साथियों एप्लीकेशन आपको इस तारीख तक पहुंचा देनी है, जो कि मैं बता ही चुका हूं आपको। ये सभी इसमें कंडीशन लिखी हुई है, जो कि आपकी एप्लीकेशन सच क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, रिजर्वेशन, जो भी आपकी क्राइटेरिया है उस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको वहाँ पर भेज देने हैं, जो कि फरवरी से पहले। इसकी जो अंतिम तिथि है 21 फरवरी 2025 से पहले। अपॉइंटमेंट, कंडीशन टू सर्विस, इमैल्यूएशन सर्विस, बेनिफिट, सैलरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स लाइंस दी हुई है, एक बार जरूर आप पढ़िएगा इन्हें। जी हाँ साथियों, अच्छा सुनहरा अवसर है, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, ये सीधी भर्ती है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर ये वैकेंसी है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।